Good morning, everyone. Bachas, welcome to my channel Accounts Uncomplicated, and the topic is death of a partner. Death of a partner. आज मैं इस वीडियो में एक छोटा सा एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूं। बच्चा, कभी कभी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो बेटा जिस दिन डेथ हुई है कैपिटल अकाउंट बनाकर उसका अमाउंट डिटरमिन करना चाहिए और उसी दिन सेटलमेंट कर देना चाहिए। मतलब माना एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स की डेथ हो गई है तो जिस दिन डेथ हुई है उस दिन कैपिटल अकाउंट बनाओ और उसका बेटा जो भी अमाउंट निकले, यदि आप पे कर सकते हो तो पे कर दो, नहीं पे कर सकते हो तो वो पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर कर उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दो। लेकिन कई बार होता क्या है, पार्टनर की डेथ हो गई बट 3 महीने हो गए हैं, अभी डेथ वाले पार्टनर का अमाउंट ही डिटरमिन नहीं किया गया है, उसका सेटलमेंट ही नहीं किया गया है। मतलब फर्म 3 महीने से सर जी जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका अमाउंट के बारे में सस्पेंस क्रिएट करे पड़ी है, कुछ क्लियर ही नहीं कर रही है कि उसको पैसे उसको देंगे या उसके लोन में डालेंगे, उस पर लोन पर इंटरेस्ट देना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो बेटा इस कंडीशन को हम कहते हैं कि राइट्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर in the subsequent profit, right of the deceased partner in the subsequent profit, rights of the deceased partner in the subsequent profit। तो यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है और उसका हिसाब किताब सेटल नहीं किया है और 3 महीने से उसका मनी उलझा रखा है, सेटल ही नहीं किया जा रहा है, तो उसके सबसिक्वेंट प्रॉफिट पर क्या राइट होंगे, ये मैं आपको इस टॉपिक में कवर करने जा रहा हूं एंड इट इज सेक्शन 37 से कवर होता है। चलिए आइए बेटा, तो क्या है बेटा, क्या कवर करने जा रहा हूं, इंटाइटलमेंट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भाई साहब, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर का सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में क्या राइट्स होंगे यदि डेथ के समय उसका अमाउंट सेटल नहीं किया गया है। बेटा इसके लिए सेक्शन 37 में मैं उसके राइट्स बताए गए हैं। सो विच सेक्शन गवर्न्स दैट? सेक्शन 37। और सेक्शन 37 क्या कहता है कि यदि किसी पार्टनर का पैसा यदि उलझाया गया है, डेथ के बाद उलझाया गया है, तो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में इन दोनों में, ए और बी में, विच एवर इज ग्रेटर, उसको दिया जाएगा। पहला क्या है? पहला दिया जाएगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जितने महीने उसको उलझाया गया है, उसका हिसाब क्लियर नहीं किया गया, उसका अकाउंट क्लियर नहीं किया गया, उसको 6% के रेट से क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। ओके। और adjusted capital of the deceased partner upon adjusted capital of all the partners into subsequent profit। तो बेटा adjusted capital of deceased partner upon adjusted capital of all the partner into subsequent profit से अमाउंट निकाला जाएगा। तो पहले बेटा 6% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द डिजीज पार्टनर अपॉन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर इनटू सब्सिक्वेंट प्रॉफिट करेंगे और जो दोनों में ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। आइए इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। चलिए बेटा बताइए,
कौन कौन पार्टनर्स था? ABC are partners sharing profit and losses equally. Okay. On 1st December, B died and the capital of the partner after all necessary adjustment stood at rupees 5,80,000, 4,30,000 and 2,80,000. बेटा ABC 3 पार्टनर्स थे. 1 दिसंबर को B की डेथ हुई. उस दिन तीनों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी दी है? बेटा A की कैपिटल दी गई है 5,80,000, बी की 4,30,000 और सी की दी गई है 2,80,000 रिस्पेक्टिवली. A and C could not settle account of B's executor. A and C could settle the account of B's executor on 31st March. बताइए बेटा इन्होंने अकाउंट कब सेटल करना चाहिए था? ऑन द डेट ऑफ डेथ. बट बेटा इन्होंने कितने महीने उसको उलझाए रखा? सर 31 मार्च तक, मतलब 4 महीने उलझाए रखा. दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च. ओके. By which time the partnership made a profit of 75,000 or in. And by which time the partnership made a profit of 75,000. और बताओ बेटा इन 4 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ? 75,000. तो बेटा सवाल ये उठता है कि बी की डेथ के बाद कितना प्रॉफिट हुआ? 75,000. क्या बी को 75,000 में हिस्सा मिलेगा? सेक्शन 37 में लिखा है मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 दिसंबर को उसका सेटलमेंट नहीं किया गया है. कितना मिलेगा? तो भैया जी पहला पॉइंट है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनुम निकालो. तो बताओ बेटा बी का इंटरेस्ट, बी की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल 5,80,000 और बी की कैपिटल कितनी है? 4,30,000. तो बेटा 4,30,000 पर 4 महीने का 6% के रेट से क्या निकालो? इंटरेस्ट निकालो. ओके, निकाल दिया. 4,30,000 into 4/12 into 6/100 into 4,30,000 into तो भैया ये आया 8,600. 8,600. अब बेटा ये बताइए, तो पहला तो उसका आ गया. अब अगला क्या है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द डिसीज पार्टनर. बताओ बेटा जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल कितनी है? 4,30,000 अपॉन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर. बेटा बताओ ऑल द पार्टनर मतलब तीनों पार्टनरों की कैपिटल कितनी है बच्चा? बताओ बेटा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स कितनी है? गौर सा 5,80,000, 430 एंड 280. नेक बेटा तीनों की टोटल करके बताइए. आ रहा है 12,90,000 into subsequent profit up to settlement. और बताइए कितना प्रॉफिट दिया है? by which time the partnership made a profit of 75,000. बताइए बेटा इस दरमियान इस 4 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया गया है? 75,000. तो बताओ बेटा कितना आ रहा है? 25,000. बताइए 8,600 और 25,000 में क्या ज्यादा है? विच एवर इज ग्रेटर. क्या ज्यादा है? 25,000. तो बताओ बी को उसकी डेथ के बाद हुए 75,000 प्रॉफिट में क्या मिलेगा? 25,000.
5,000। चलो बच्चा, अब मैं अपनी भाषा में आसान थोड़ा करता हूं। बोलो बेटा, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई और उसका सेटलमेंट नहीं हुआ तो सेक्शन 37 कहता है कि जो उसकी कैपिटल 4,30,000 पर है उस पर 4 मंथ्स का 6% के रेट से इंटरेस्ट दो, या और उसकी कैपिटल अपॉन सबकी कैपिटल, उसकी कैपिटल अपॉन सबकी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द डिजीज पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हुई है डिवाइड करो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। तीनों पार्टनर की कैपिटल क्या है? तो बताइए, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल क्या है? 4,30,000। और सारे पार्टनर की कैपिटल क्या है? 12,90,000। 12,90,000 मल्टीप्लाइड बाई सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। बताइए डेथ के बाद का प्रॉफिट कितना दिया है? 75,000। तो बेटा इस तरीके से 8,600 आ रहे हैं, इस तरीके से 25,000 आ रहे हैं। दोनों में क्या ज्यादा है? 25,000। तो बताओ बी को क्या दिया जाएगा? बेटा बी को क्या दिया जाएगा? 25,000 दिया जाएगा। सो 8,600 और 25,000 दोनों में क्या ज्यादा है? 25,000 ज्यादा है। तो बी को क्या दिया जाएगा? 25,000 दिया जाएगा। तो ये टॉपिक का नाम रहा सेक्शन 37, एंटाइटलमेंट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंटाइटलमेंट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, सेक्शन 37। क्लियर? जी गॉड सर। बच्चा, keep practicing, keep listening me, keep practicing, develop the muscle memory and you'll excel। अकाउंट में बिना मसल मेमोरी के बेटा प्री बोर्ड आने वाले हैं, बोर्ड आने वाले हैं। बहुत लोग परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने साल भर मसल मेमोरी बच्चा डेवलप नहीं की। अब करो, ठीक है ना बच्चा? तो ले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो बेटा, ये लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा क्वेश्चन। चलिए, ये बेटा प्रिंटेड है, तो ये आप इसका भी लेना चाहें तो ये भी ले। चलिए बच्चा, thank you very much, that's for today. Okay, so rely on us, we rely on a lot of experience बच्चा। Thank you.